तो हजरत उमर सीरीज लास्ट एपिसोड है, मतलब हमको कितना कुछ सीखने को मिला हजरत उमर से है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। मुझे उनकी मौत का अफसोस है। ये इस्लाम के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान है। वो वाकई अपने दुश्मनों पर बहुत सख्त थे। एक अच्छे किरदार के मालिक अल्लाह सुलेमान पर अपनी रहमत रखे। जो कुछ भी अल्लाह ने उनके लिए सोचा है वो यहां से बेहतर है। उनकी मौत ने हमें महरूम कर दी। क्या काबिल तारीफ जिंदगी गुजारी। मैंने देखा है कि ये दुनिया किसी को नहीं बख्शती। अल्लाह अबू बकर पर रहम करे। अल्लाह अबू बकर पर रहम करे। वो लोगों का किरदार मुझसे बेहतर जानते थे। अमीरुल मोमिनीन घर पर नहीं है, तो हम उनसे कहां मिल सकते हैं? कुफा से कुछ लोग आए हैं जिनसे मिलने वो मस्जिद गए हैं। वो वहीं मिलेंगे। राजा है ये। उमर कहाँ है? चुप हो जाओ। सो रहे हैं। इनके मुहाफिज और मुलाजिम कहाँ हैं? ना ही कोई मुहाफिज है, ना कोई मुलाजिम और ना सरकारी दफ्तर। फिर तो इनको नबी होना चाहिए। नहीं, इनके अमाल अंबिया की तरह हैं। अस्सलामु अला अमीरुल मोमिनीन। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनन नार। ये हरमुजान है, तुस्तुर और आवाज के अमीर। बड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद हम इनको यहां पकड़ कर लाए हैं। जब तक अल्लाह ने तुस्तुर हमारे हवाले न किया। तुर इन्होंने खुद को किले में बंद कर लिया था। जंग खत्म हुई तो इनके सिपाहियों ने खुद को हमारे हवाले कर दिया। जब हम किले के करीब पहुंचे तो किले और खंदक के बीच तंग जगह से ये उन पर तीर चलाया करते जो भी वहां पास पहुंच जाते। आपने अल बरा इब्ने मालिक और मजा इब्ने थौर की वफात की खबर सुनी होगी। अल्लाह उन पर रहम करे। इसने ही उन दोनों का कत्ल कर दिया और हम पर चिल्लाया, तुम्हारी और मेरी दोनों की हालत ठीक नहीं। पीछे का देखो। मेरे पास सिर्फ 100 तीर हैं। वल्लाही तुम मुझ तक ना पहुंच पाओगे जब तक मेरे पास एक भी तीर बाकी है। फिर तुम क्या करोगे? जब मैं तुम्हारे इतने लोगों को मार दूंगा तो मुझे पकड़ के क्या करोगे? तो अब तुम क्या चाहते हो? मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा अगर तुम जमानत दो। खलीफा मेरा फैसला करेंगे, फिर वो जो चाहे मेरे साथ करें। अभी आपके सामने है अमीरुल मोमिनीन। आप इससे बात करें और फिर इंसाफ करें। ना, जब तक नहीं जब तक इसने बादशाहों वाले कपड़े पहने हैं। एक ही बादशाह हो सकता है। या हुरमजान, गद्दारी का नतीजा और अल्लाह का फैसला देखकर तुम्हें क्या लगा? या उमर, इस्लाम से पहले हमने आपको शिकस्त दी थी, तो फिर अल्लाह ना तुम्हारे साथ था ना हमारे साथ। जब वो तुम्हारे साथ था तो तुमने हरा दिया। तुमने जाहिलियत के दौर में हमें शिकस्त दी क्योंकि तुम सब लोग एक थे और हम फिरकों में बटे थे। आज
तुम्हारे पास दोबारा गद्दारी करने का क्या सबब है? हर दफा अमन के बाद गद्दारी करते हो। तुमने खुद को कुछ अच्छे मुसलमानों और असहाब रसूलुल्लाह के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया है। गद्दारी के बदले मौत है। मेरा गला सूख रहा है, क्या पानी मिलेगा? ये वही तो राजा जो कपड़े चेंज कर। भला तुम्हारे हाथ क्यों इस तरीके से कांप रहे हैं? खौफ से या अमीरुल मोमिनीन? जमानत दो कि जब तक मैं ये पानी ना पी लूं आप मुझे मारने का हुक्म नहीं देंगे। जब तक तुम ये पानी नहीं पीते तब तक। इसे दूसरा बर्तन दो। ये प्यासा नहीं मरना चाहिए जब इसका कत्ल हो। मुझे पानी की जरूरत नहीं है, मैं बस तुमसे जमानत चाहता था। मैं तुम्हें मार दूंगा। आपने जमानत दी है। झूठ बोलते हो। ये सच कह रहा है अमीरुल मोमिनीन, आपने जमानत दी है। क्या बात करते हो अनस? इसने तुम्हारे भाई अलबरा और बाकी साहबाओं का कत्ल किया है। मैं अलबरा इब्ने मालिक और माजा के कातिल को ये क्या बात जमानत हुई? दूंगा। यह हक की बात है अमीरुल मोमिनीन, बदले की नहीं। मैंने कहा जब तक पानी पिया ही नहीं। हाँ, आपने बताया कि ये तब तक महफूज है जब तक कि ये पानी नहीं पीता, और इसने नहीं पिया। पर कब तक नहीं पिएगा ये? अनस इब्ने मलिक ने सच कहा। तुमने मेरे साथ चाल चली। वल्लाही सिवाय मुसलमानों के मेरे साथ कोई चालबाजी नहीं कर सकता। वल्लाही मैं बहुत वक्त से इस्लाम में दाखिल होने की सोच रहा था। मैंने आपके सिपाही देखे अलकदीस या तुस्तुर और हर जगह। मुझे पता चला कि आपने हमें अपनी तादाद और फौज से नहीं हराया। वो खाली के मखलूक है जो चाहता है करवाता है। इल्म से हराया है उसी ने आपको हम पर फतह बख्शी। अल्लाह। लेकिन मेरे लोगों में एक बड़ा ओहदा था। मुझे याद है वो हमारे बेहतरीन दिन और कैसे हम आप पर गालिब थे। तो खुद को बदलना मेरे लिए आसान ना हुआ। जो कुछ भी मेरे लोगों के साथ हुआ उसने मुझे गुस्से और जुनून से भर दिया। तब मैंने आपसे लड़ने की सोची, ताकि ना तो मैं या मेरे लोग मुझ पर इल्जाम लगा सके। और अब देखो, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा। जो कुछ भी फारस में बाकी था वो तुस्तुर और नहावात की जंग के बाद खत्म हो गया। मेरे लोग बड़ी तादाद में इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं जब सभी लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। जैसा कहा गया कि खुसरो का राज एकदम खत्म हो जाएगा, मगर फारसी बचेंगे। हालांकि वो खुसरो वाले फारसी ना होंगे, बल्कि वो इस्लाम वाले फारसी होंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे अरबी हैं। अरबी जाहिलियत और बुत परस्ती में मुब्तिला थे, लेकिन बुत परस्ती खत्म हुई और अरबी बाकी है, और वो अब मुस्लिम अरब बन चुके हैं। तो मैं मुसलमान क्यों नहीं हो सकता? मैं भी बनूंगा। मैंने सही कहा। चलो अच्छी बात है ना, ये बेईमानी तो नहीं तुम कर यहाँ रहे। मदीना में ही रुकोगे और हम तुम्हें यहाँ रहने के लिए वजीफा देंगे, लेकिन वो इतना ना होगा जितने के तुम आदी हो। भला मुझे ज्यादा की जरूरत क्यों होगी जब उसकी जरूरत ही नहीं बची? अपने भाई को इस्लाम सिखाओ। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा जो आज देखा है। जिसके भाई को मैंने कत्ल किया वो मेरी जिंदगी बचाने की शहादत देता है। शायद इसीलिए इस्लाम सबसे ऊपर है। मैं खलीफातुल उमर से कहाँ मिल सकता हूं? वहां मस्जिद में।
ये शख्स तो मिस्र का मालूम होता है। यहां पर खलीफा कौन है? इतनी दूर का सफर तय करके कैसे आना हुआ? गुजारिश करने खलीफा। तो फिर तुम बिल्कुल ठीक जगह आए हो। बैठ जाओ और बताओ मुझे। मिस्र में हम घुड़दौड़ करते थे। उस दौड़ में मेरा और मोहम्मद इब्न अम्र इब्न अलास का घोड़ा भी था। मिस्र के अमीर, जब मेरा घोड़ा जीता और लोगों ने इसकी शहादत दी, मोहम्मद इब्न अम्र ने इस पर नाइत्तेफाकी दिखाई। वो खड़े हुए और अपनी छड़ी से मुझे मारा। ये मेरी तरफ से है शरीफ के बच्चे। अब मैं आपके पास इंसाफ की गुहार लेकर आया हूं, क्योंकि वो तो अमीर का बेटा है और मुझे डर है कि वो अपने बेटे की ही तरफदारी करेंगे। आप हाकिम हैं और आपका इंसाफ दुनिया जानती है। मैं आज भी रसूलुल्लाह के जिम्मे, आपके और मोमिनों के जिम्मे हूं। इतना लंबा सफर तय करके आया वो इनसे पूछने के लिए। यही रुको जब तक वो नहीं आते। ऐसा तुमने क्या किया कि अमीरुल मोमिनीन ने मुझे बुलाया है और तुम्हें भी साथ चलना है? क्या तुमने कुछ ऐसा किया जिससे मैं बेखबर हूं? नहीं। तो फिर उमर ने तुम्हारे लिए सम्मन क्यों लिखा? थर्ड खलीफा कौन बनेगी? ये बनेगी, ये शायद। कौन बनेगा थर्ड खलीफा? भूल गया मैं नाम। फोर्थ तो हजरत अली है ना? थर्ड कौन बनेगा? वो मिस्री कहाँ है? मैं यहां हूं। वो मिस्री कहाँ है? कैसे बोला है? वो मिस्री कहाँ है? वो जरा ये पकड़ो और इस शरीफ के बच्चे को मारो। ये अभी ये वहाँ के मतलब टाइप ऑफ बादशाह समझ लो, उनके बच्चे को मरवा। ये होता है मतलब खलीफा। मारो उसे, मारो मारो इस शरीफ के बच्चे को। क्या तुम्हें इंसाफ मिला? हाँ, मुझे बिल्कुल मिला। तो फिर अब इसे अम्र के सिर पर मारो। वल्लाह इसने इसलिए तुम्हें मारा कि इसका बाप सुल्तान है। ओ या अमीरुल मोमिनीन, मेरा हिसाब बराबर हो गया है। मैंने उसे मारा जिसने मुझे मारा था। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सुल्तान को कैसे मार सकते हैं? वल्लाह अगर तुम नहीं मारते तो हम तुम्हें तब तक न रोकते जब तक तुम खुद न रुकते। या अम्र, तुम कैसे लोगों को गुलाम बना सकते हो जब उनकी माओं ने उन्हें आजाद पैदा किया है? आप मुझ पर बहुत सख्त थे अमीरुल मोमिनीन। बहुत आपको ज्यादा। नहीं लगता कि इससे लोग अपने अमीरों के नाफरमाबरदार हो जाएंगे? अगर ये उसके लिए है जो हक है तो ये वही है जो हम चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। या अम्र, रियासत का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने लोगों को डराएं। अच्छा अम्र, ये तो नहीं, ये बल्कि खलीफा नहीं उन्हें हिफाजत बनेंगे। दें और इज्जत दें। उन्हें नाइंसाफी से बचाएं
और ध्यान रखें कि कमजोरों पर कोई जुल्म न कर सके और दाइफ महफूज हो जाएंगे। ध्यान रहे कि जालिम गरीबों का हक न छीन सके। रियासत का काम उन्हें महफूज रखना है, न कि उनकी बेहुरमती करना। तब वो अपने इंसाफ पसंद और आदिल अमीर का साथ देंगे, वरना हाकिम और हिकमत दोनों ही एक साथ तबाह हो जाएंगे। मैं बस आपको लिखने ही वाला था कि मशवरा दे कि हम बरका और तराबुस के लिए मगरिब की तरफ बढ़ें ताकि अल्लाह हमें इन पर फतह दे। लेकिन तभी मुझे आपका सम्मन मिल गया। क्या सोचते हैं आप? नहीं, ऐसा बिल्कुल न करना। मुझे लगता है हम पहले ही काफी आगे आ चुके हैं। इन इलाकों में इस्लाम का दायरा पहले ही बढ़ चुका है। बेहतर होगा हम अपने अहकामात से लोगों का ख्याल रख सकें और इन इलाकों में खुशहाली लाएं। ज्यादा तादाद में यहाँ लोग मुसलमान हो रहे हैं और उनके अकायद भी मजबूत हो रहे हैं, तो वो पड़ोसी इलाकों में जाकर हमारी मदद करेंगे। तो इस वक्त ज्यादा बोझ ना बढ़ाओ और पहले हमारे कंधे मजबूत हो जाने दो। क्या ये अलमुगीरा इब्न शुबा है? हाँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मिस्र से कैसे आना हुआ अम्र? क्या बताए? क्या अमीरुल मोमिनीन ने वापस बुला लिया है? नहीं। तो जरूर कोई शिकायत होगी जिसकी तहकीक हो रही है। अम्र के चेहरे पर साफ दिखता है। फिक्र ना करें, आप अकेले नहीं हैं। इनके लिए हम सब एक बराबर हैं और ये किसी की तरफदारी नहीं करते। इन्होंने जिनको भी अमीर बनाकर भेजा है वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि उनकी कोई शिकायत अमीरुल मोमिनीन तक न पहुंचे। जो भी वो अपने लोगों के साथ कहते मतलब एक तरीके हैं से सीएम जो होता है ना, स्टेट का सीएम, वैसे। ये है फैरूज अबू लुलू। इसको बाकी फारसी सिपाहियों के साथ नावांत की जंग में बंदी बनाया गया था। तब से ये मेरे साथ था और जब मैं मदीना वापस आया तो इसको भी अपने साथ ले लिया। ये गोला फेंक बनाने के कारखाने में काम करता था। अपनी रोज की कमाई से 4 दरहम मुझे देता और बाकी खुद रखता था। वल्लाही कोई भी इसकी तरह गोला फेंक नहीं बना सकता। ये एक माहिर नक्काश और तराशने वाला भी है और इसके हाथों के हुनर का तो कोई जवाब ही नहीं। जासूस तो नहीं है ये जो आज आया ना, गोला फेंक बनाने वाला, गोला बनाने वाला जो फेंकते हैं, ये जासूस ही लग रहा है। शक्ल से ही है ना, ये चोर वोर तो नहीं है? मेरे मालिक सरदार हुरमुजान, मैं किसी का मालिक नहीं हूं। वो दिन जा चुके। क्या तुम भूल गए हो हम कहां पर हैं? काश मैं भूल पाता, लेकिन ये मुमकिन नहीं। जब मैं बाहर आकर अपने चारों तरफ देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मेरे दिल में किसी ने आग भर दी हो। मेरा गम और बढ़ जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन मुसलमानों ने हमारी इबादत गाहों को आग से भर डाला। क्या तुम मुसलमान नहीं हो? बताओ मुझे। मैंने खुद को उनके हवाले किया। मुस्लिम नहीं हूं। काश मैं नावाद की जंग में ही मर गया होता ये दिन देखने से पहले। ना तो मुसलमानों ने हमारी इबादत गाहों को आग से भरा और ना ही किसी को अपने दीन में आने के लिए जबरदस्ती की। लेकिन जो हमारे लोग इस्लाम अपना चुके हैं या इस्लाम अपनाने जा रहे हैं, उनके लिए कई अरबों की फतह नहीं थी जब उन्होंने फारसी मुल्क पर कब्जा किया, और हमारे जो लोग वहां से भागे उन्होंने खुद को ज़ुरस्तान की पाक आग के हवाले कर दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे अरबों ने बुतों को पूजकर खुद को तबाह कर लिया। मालिक, मैं ना तो ज्यादा इबादत गाहों में जाता हूं और ना ही मुझे दीन की ज्यादा परवाह है। जब से फारस हमारे हाथ से निकला है मुझे लगा कि पाक आग ने पहले ही आगाह किया कि हमारा मुल्क खत्म होने वाला है। माफ करना मालिक, मैं नावाद की फौज में बस एक सिपाही था, मगर आप अजीम सिपा सालार अल हुरमुजान, तुस्तुर और आवाज के अमीर, आप कैसे इस्लाम में आने को राजी हो गए? तुम जानते भी हो क्या कह रहे हो फैरूज? और क्या तुम? मैं और किसी से नहीं कह सकता मालिक, लेकिन जो आग मेरे सीने में जल रही है उसका अंदाजा भी किसी को नहीं। ये मेरे सीने को जला डालेगी। जब भी मैं इन अरबों को देखता हूं
तो मेरे दिमाग में अरबों की वो पुरानी सूरत याद आ जाती है। ये जंगली अरबी, इनके बादशाह भी हमारे बादशाहों के यहाँ नौकर हुआ करते थे, और आज ये हमारे रहनुमा हैं। कहते हैं ये फैरूज अबू लुलू है, अल-मुगीरा इब्न शुबा का खादिम। हमारे वो दिन अब जा चुके हैं और शायद अब वापस नहीं आने वाले। जैसा कुरान में लिखा है, होने दो, आज उनका दिन है, कल हमारा दिन भी आएगा। तुम्हारी इतनी तकलीफों के बावजूद तुम फिर भी आराम से हो और चैन की नींद सोते होगे, लेकिन मैं सारी रात करवटें बदलता रहता हूं। बेचैनी बढ़ती जा रही है। दिन का चैन, रात की नींद हराम है। जैसे किसी ने मेरे दिल चीरकर 2 टुकड़े कर डाले हों। लेकिन हाँ, मैं अब मुसलमान हो चुका हूं और उस अल्लाह के सच्चे पैगाम में यकीन रखता हूं। मगर यह सिर्फ एक मसला है, मैं एक बड़ी सल्तनत का सिपह सालार और आज इस छोटे से शहर में सिमट कर रह गया हूं। मैं दुख, नफरत और गुस्से से भर चुका हूं। यह दूसरा हिस्सा है। मैंने इस्लाम अपना लिया है, लेकिन मैं अरबों की हुकूमत को नहीं मानता जो हम पर डाली गई है। उस इंसान का क्या होगा जो उस पैगाम से तो मोहब्बत करता है, लेकिन उसके भेजने वाले से नफरत करता है। ये मैं क्या कह रहा हूं? एग्जैक्टली। निकल जाओ यहां से। तुम मुझे बलगला रहे हो। उन घावों को ना कुरेदो जिन्हें मैं भरने की कोशिश कर रहा हूं। ना मैं तुम्हारा मालिक हूं और ना किसी और का। चले जाओ, चले जाओ। जैसे इसी बात को कोई स्कॉलर बताए तो कहता है कि शैतान भड़का रहा था, है ना, तो भड़काए में थोड़ा सी देर आए फिर हट गए। ये क्या हो रहा है? ओ उम्रा, हज, ये तो वहीं पे रहते हैं, इनके लिए कितना आसान है ना जाना। اللهم اني ظلمت نفسي ولا يغفر فاغفر لي رحمة من عندك وأعوذ بك من المحيا والممات فأنت وأعوذ بك من عذاب القبر أعوذ بك من فتنة المحيا अल्लाह والممات दुनिया की इस दौलत से मुझे وأعوذ بك من عذاب القبر ना तो इतना ज्यादा अता करना कि मैं अपनी हदों को भूल जाऊं, और ना इतना कम अता करना कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हो जाऊं। وقنا عذاب थोड़ा मगर माकूल उस ज्यादा से बहुत बेहतर है जिससे इंसान गैर जिम्मेदार बन जाता है। है अल्लाह, मैं बूढ़ा हो चला हूँ और मेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ चली हैं। है अल्लाह, ये जिम्मेदारियां पूरी होने तक मुझे अपने पास बुला ले, और इस बात का ख्याल रखूं कि हर मजलूम को बराबर का हक और इंसाफ मिले। ये तो वैसे ही लग रहे हैं ना जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। ये जो देख रहे हैं, मेरे को लग रहा है यहीं का है वो, है ना, ऐसे देख रहे हैं क्या हम यहाँ रुकेंगे पूरी या अमीरुल सीरीज मोमिनीन? में जो दिखाया है। आप किस लिए रो रहे हैं या अमीरुल मोमिनीन? मैं शुक्रगुजार हूं उस मालिक का, और मुझे अपनी आजमाइश का भी डर है। ला इलाहा इल्लल्लाह अल अलीयुल अज़ीम। वो जिसे चाहता है नवाज देता है। उस वादी में मैं अपने आप को गल खत्ताब के ऊंट चराते हुए देख रहा हूं। वो बहुत गलीज और सख्त इंसान थे, मुझ पर बहुत ज्यादती करते थे।
और मुझको मारते पीटते थे, मगर आज मेरे और अल्लाह के दरमियां कोई भी नहीं है। हम मदीना वापस जाएंगे इंशाअल्लाह। نرجع إلى المدينة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. दिखा रहे क्या क्या चेंज आया है मतलब लोगों के अंदर। बाजार में कुछ जो है काले लोग भी घूम रहे हैं, तो पहले वे गुलाम थे। कहाँ जा रहे हैं अमीर उल मोमिनीन? एक ऊँट कहीं भाग गया है, बस उसी को ढूंढने जा रहा हूँ। ऊँट को ढूंढने के लिए खलीफा जा रहे हैं, बताओ। हाँ। क्या आपको वो ऊँट मिला? हजरत अली। अल्लाह आपके बाद वाले खलीफाओं को भी तौफीक दे अमीर उल मोमिनीन। मुझ पर इल्जाम न लगाओ अबुल हसन। वल्लाहि जिसने रसूलुल्लाह को हक के साथ भेजा, अगर एक भेड़ भी यहां से गलत तरीके से इराक पहुंची, मुझे डर है क़यामत के दिन उसकी जिम्मेदारी उमर की होगी। और अगर गलती से भी कोई घोड़ा इराक से आया तो डर है कि अल्लाह सवाल करेगा कि क्यों तुमने उसे वापस नहीं भेजा। हराम की चीज क्यों रख ली? क्या मैं आपकी मदद करूं? बस मेरा काम हो चुका है। ये तो मर के मानेगा, मेरे को लग रहा है इसकी कुछ ना कुछ होएगा गड़बड़ इस आदमी के साथ। चाकू। इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या मेरी राय जानना चाहते हो या मुझे बेचना चाहते हो? मुझे ये नहीं चाहिए। ये बेचने के लिए नहीं है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हथियार की जरूरत किसे नहीं होती। यहां हथियारों की कोई जरूरत नहीं। हथियारों की जरूरत हर जगह है। यहां की शमशीरी तलवारें फारसी मुल्कों तक पहुंच गईं। हथियार वही करते हैं जो उनके मालिक हुक्म देते हैं, और उनका मालिक यहां है। वो तुम्हारे ही नहीं, मेरे भी मालिक हैं। मैं खुद का मालिक हूं। अगर चाहें तो आप भी। मैंने तुम्हें बताया मैं किसी का मालिक नहीं। अगर आप चाहें तो इनकार कर सकते हैं, लेकिन मुझे मेरा मालिक चुनने का पूरा हक है, और मेरे लिए आप ही मेरे मालिक हैं। जरा दिखाओ मुझे। अब क्या हुआ? क्या तुम मुझे अब इसे छूने और देखने भी नहीं दोगे? मैं आपको बस तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। क्या मैं खंजर को भी नहीं संभाल सकता? क्या मेरे इतने बुरे दिन आ गए? तुम जानते भी हो ना कि तुम किससे बात कर रहे हो। वल्लाही, क्या तुमने इस खंजर को जहर में डुबोया है? जहरीला खंजर क्या चल है, रहा है तुम्हारे कि दिमाग में? वैसे ना मरे तो वैसे मर जाए। दूर हो जाओ मुझसे, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। पर उन्होंने टच तो नहीं करा। इनको नहीं माना, वो तो इनको मालिक कहते हैं, वो नहीं मानना चाहते इनको। ना ही मैंने कुछ देखा है और ना सुना है। पर इनको बतानी चाहिए जाके। محمد رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. आप लोग अपनी सफों को सीधा कर लें। सभी लोग सफे सीधी कर लें। अल्लाह आप पर रहम करे। الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ये हजरत उमर को मारना चाहते हाँ और صراط किसको? الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ऐसा तो नहीं हो الضالين. सकता भाई। हैं। ये सोलह जरूर के बीच में मतलब أيها اللعين. अरे कोई पकड़ो उसे। जो 1% बचने का चांस था वो जहर का खत्म। ओ मर गया वो फिर। ये कैसा है? मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि मेरी मौत किसी सच्चे मोमिन के हाथ ना हो। ओह अल्लाह उसका हिसाब करे। वो धोखेबाज अलमुगीरा की शिकायत लेकर आया था कि वो उस पर ज्यादती करता है। मैंने उसके लिए खैर की। अब्दुल्ला इब्ने उमर, मैं यही हूँ अब्बा जी, यही हूँ आपके पास। खुद को कमजोर न करना। मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि रसूल अल्लाह के शहर में मुझे शहादत दे। अल्लाह ने मेरी सुन ली। उम्मुल मोमिनीन आयशा के घर जाओ और उनसे कहो उमर ने अपना सलाम भेजा है। आयशा के घर क्यों? अमीरुल मोमिनीन न कहना। अब मैं मोमिनों का अमीन नहीं रहा। कहना उमर इब्न अल खत्ताब ने इजाजत मांगी है कि वो अपने दोनों साथियों के साथ दफन होना चाहते हैं। हम आपकी सलामती की दुआ करते हैं अमीर अल मोमिनीन। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने इस्लाम को मजबूती दी है और सारी दुनिया में इंसाफ कायम किया है।
वो इंसान मगरूर है जो तारीफ के लिए काम करता है। मैं रसूलुल्लाह का साथी हूं और वो मुझसे खुश थे। मैं अबू बकर का साथी हूं, उनकी इताअत की, उनका साथ ना छोड़ा। इससे ज्यादा खौफ मुझे कुछ ना था कि मैं आप लोगों का हाकिम हूं। मैंने चाहा कि अल्लाह उस वक्त उठाए कि न मेरे खिलाफ कुछ हो और न मेरे लिए। और अब जब मेरा वक्त आ चुका है तो मैं इस वक्त में मैं मुसलमानों के लिए वसीयत करना चाहता हूं ताकि मेरे बाद इनमें आपस में ना इत्तेफाकी पैदा ना हो जाए। मैं राय देना चाहता हूं आप किसे तैनात करें अमीरुल मोमिनीन? खुद आपका जानशीन अब्दुल्ला इब्ने उमर। ये बात अल्लाह को नागवार गुजरेगी। वल्लाही हमने कभी हिकमत नहीं चाही। उमर के खानदान को इसमें न डाले। पता नहीं उमर अल्लाह को जवाब दे पाएगा भी या नहीं। अगर हमने सही किया तो अल्लाह उसका अजर देगा, और अगर गलती की तो सारी खता हमारी। इस कुनबे को जोड़ने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है और इसकी एवज में मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, ना ही मेरे खानदान को। मैंने किसी लालच के तहत ये काम नहीं किया। अब मैं बाकी की जिम्मेदारी आप 6 लोगों पर छोड़कर जाता हूं। मशवरा करें। मैं जानता हूं अल्लाह के नबी आप लोगों से बहुत खुश थे। उस्मान, वाली, तलहा अल जुबैर, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, वसाद इब्न अबी वक्कास, आप लोग मिलकर एक साथ मशवरा करें और आपस में से किसी एक को चुन लें। आप 3 दिन का वक्त लें ताकि सही फैसला ले सकें, और चौथे दिन आप में से खलीफा होना चाहिए। हम समझ गए और इताअत करेंगे अमीरुल मोमिनीन। जो भी मेरे बाद खलीफा बनता है वो अल्लाह का खौफ रखे कि अपने लोगों को मुआशरे पर तरजीह ना दे। वो उन मुहाजिरों का ख्याल रखे जो पहले इस्लाम में दाखिल हुए हैं, और अंसार का भी अच्छे से ख्याल रखें और उनकी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करें। ये अंसार वो लोग हैं जिन्होंने खुद को खाक में मिला दिया और हमारे लिए फतह लेकर आए। सहरा के लोगों का भी ख्याल रखें, क्योंकि यही इस्लाम की असल जड़ है जिन पर इस्लाम मजबूती से टिका है। मुझे उम्मीद है कि गैर मुस्लिमों का भी मुस्लिम रियासतों में अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। उन पर वो शरायत न लगाएं जो सही मायने में वो दे नहीं सकते। मेरी सबसे अपील है कि मुस्लिम माशरे पर रहम के लिए दुआ करें, बड़ों के साथ इज्जत से पेश आएं और छोटों को सही रास्ता दिखाएं। उलेमाओं की राय का एहतराम करें और लोगों पर सख्ती ना करें, और
उनको उनकी माले गनीमत से दूर न रखें, वरना नाराजगी का सबब बनेगा। माले गनीमत को सिर्फ अमीरों में ना तकसीम करें। लोगों के लिए अपने दरवाजे कभी न बंद करें, वरना ताकतवर कमजोरों का हक दबाने लगेंगे। तो लास्ट में कुछ ऐसा होने वाला है, ये ये तो हमने सोचा नहीं था। बिल्कुल हमने नहीं सोचा था, क्योंकि ये जो हमने इससे पहले जो भी हमने देखी थी सीरीज, उसमें ऐसे कि अब चलो राज स्टार्ट हो गया, हाँ जैसे हजरत यूसुफ को हमने देखा था उसमें, लेकिन खंजर आके मार, क्योंकि उन्होंने ही अल्लाह से मांगा था कि मैं किसी सच्चे मुसलमान के हाथों से ना मरूं, क्योंकि वो जिस फिर मरते तो वो मुसलमान के ऊपर भी अजाब होता, समझ रहे हो, कि एक तो उसने इस्लाम कबूल किया, फिर उसके ऊपर अजाब भी हो रहा है, तो वो नॉन मोमिन के हाथों मरे और मक्का में ही मरे। तो पर मैंने सोचा था वो शायद अपनी उम्र के हाँ, हिसाब से हाँ, होगा, पर ये तो हमने आइडिया नहीं लगाया था, या हमने कोई और भी ऐसे वीडियो में देखा या सुना ही नहीं था। ये बिल्कुल हमको बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं था। मुझको लग रहा था वो पकड़े जाएगा, ठीक है, और मुझको लगता है कि जैसे उन्होंने बोला कयामत का डर, तो कयामत वाले दिन उनसे भी पूछा जाएगा, वो जो बादशाह थे अब यहाँ पे आके रह रहे हैं, उनसे ही पूछा जाएगा, भाई जब तुमको पता चल गया था कि खंजर में खून है और वो ऐसे ऐसे प्लानिंग बना रहा था, तुमने रोका क्यों नहीं? उससे ज्यादा उसकी गलती है। वो मुसलमान बन चुका है और वो इस्लाम को भी मानता है और वो इस सब कुछ मानता है, और उसके बाद भी उसने मतलब उसको सब पता था, वो दूर भाग गया, भाई मैं हूं नहीं, मैं शामिल नहीं हूँ। किसको कह रहे हो मैं शामिल नहीं हूँ? हजरत उमर से क्या क्या सीख सकते हैं, मतलब न्याय और इंसाफ है, उन्होंने मतलब कितना मतलब ये रखा है कि किसी के साथ गलत ना हो, मुसलमानों के साथ गलत ना हो, और जो नॉन मोमिन भी है उनके साथ भी गलत ना हो, जो राज्य पे जीत चुके हैं, जो राज्य है ना, उनके साथ भी कुछ गलत। हजरत उमर है, उनके ऊपर कितने सारे मतलब दुख आए, उसके बाद भी उन्होंने मतलब ऐसा नहीं कि भाई हम छोड़ देते, जो प्रोमिस की गए थे वो हमसे पूरे नहीं हुए, नहीं, सबर रखा गया, सब्र के साथ सारा काम सब करे। कुछ संभाला, और मुश्किल वक्त भी आया तो उसमें भी है। ये भी तो है ना, उन्होंने कभी अपना फायदा नहीं देखा किसी भी चीज में, मतलब उनके भाई कुर्ते फटे हुए हैं, 3-4 जोड़ी उनके पास वो है, वो भी पुराने, और उनको बोल दिया कि ऊँटनी का दूध पीना, तो उसमें भी वो कर रहे हैं कि भाई नहीं ये सबकी ऊँटनी या अकेली मेरी की ऊँटनी नहीं, तो इतना मतलब वो सबकी तरह रहते थे, सब सब कुछ उसका, जब मेरा पर्सनल भी है वो भी मेरा नहीं, वो भी उसका, हर चीज मतलब ऐसे की है कि भाई जिम्मेदारी है, एक खलीफा बन गए, अब जिम्मेदारी है? और एक अगर वो नॉर्मल मुसलमान भी होते तब भी जिम्मेदारी होती है उनके ऊपर, है कि नहीं, कि अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, और अब तो पूरे अरब की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी कि अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। तो एंड तो हमने नहीं सोचा था, मगर फिर भी उन्होंने जैसे कि बताया कि उन्होंने ही कहा था ऐसे अल्लाह को, और वैसे ही हुआ, ठीक है, तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत अच्छा लगा हमको पूरी सीरीज, बहुत अच्छा, और उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी, हजरत उमर की पर्सनैलिटी इतनी अच्छी लगी। मगर मेरे को लगता है ना, देखो मैं कोई होता नहीं हूँ बोलने वाला, जो हो चुका है जो हिस्ट्री में हो चुका है वो तो हो चुका है, लेकिन मैं बस ये कह रहा हूँ कि हजरत अली को क्यों नहीं बनाया थर्ड खलीफा, है कि नहीं? तो इसका जवाब आप दे देना, क्योंकि किसी ना किसी स्कॉलर ने तो ये बात करी होगी, है ना? तो हजरत अली को क्यों नहीं बनाया थर्ड खलीफा, क्योंकि फोर्थ तक जब वो बनेंगे तब और उनकी उम्र शायद बढ़ जाएगी, 5 या 10 साल बाद बनाते होगे शायद, है ना? तो थर्ड में बना सकते थे, तो ये तो आप बता सकते होंगे क्यों नहीं बनाया, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक करो, ये लास्ट एपिसोड है तो इस पे 1000 लाइक कर देना, ठीक है? मुझको नहीं पता, 1000 लाइक चाहिए। समझा देना। बाय।